प्रदेश भर में 13 मई से 23 मई से तक तिरंगा शौर्य रैली निकाली जाएगी। इस समय हमारे साथ युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी मौजूद है। उनसे जानेंगे जिस तरीके से लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि अमेरिका चौधरी क्यों बना सीज फायर के लेके। देखिए, अब अमेरिका चौधरी क्यों बना, अपने मुंह मिट्ठू बनना अमेरिका की आदत होगी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि किसी की भी मध्यस्थता मंजूर नहीं की जाएगी। और देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संबोधन में कहा है कि पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पे होगी, और हमारे जो देश में हमारी बहन बेटियों का जो सिंदूर उजाड़ने का काम माफ कीजिएगा पाकिस्तान आतंकियों ने किया है, उसका बदला आतंकियों के खून से हमारी सेना ने लेने का काम किया है। हमारी सेना ने जिस प्रकार से अपना शौर्य पराक्रम का परिचय दिया है, आज पूरा विश्व पूरी तरीके से जान गया है कि एक सिंदूर की कीमत क्या होती है। और आज एक एक चुन चुनकर जो ठिकानों पर जो हमारी सेना ने तीर चलाए हैं, जो हमले किए, वो दिखाता है कि भारत की सेना सबसे सशक्त है, सबसे दृढ़ संकल्प वाली है। और आज मैं अपनी सेना को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतना गौरव का जो क्षण था वो हम सबको देने का कार्य किया। और आपने देखा कि आज तिरंगा यात्रा भी पूरे देश में निकल गई। 13 से 23 मई तक लगातार हर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हम सब अपने देश के प्रधानमंत्री जी, अपनी देश की सेना को, हम अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, अपने रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और पाकिस्तान अगर नहीं सुधरेगा तो पाकिस्तान का वो हश्र होगा कि उसका जनाजा उठाने के लिए भी 4 आदमी नहीं मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे बीती रात परसों में, तो उन्होंने कहा ट्रेड और टॉक और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। बिल्कुल सही बात है ना। अगर आप खून हमारा बहाएंगे तो हम आपसे व्यापार करेंगे, कहीं पर भी नहीं। मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया, बात होगी तो उसकी पीओके पे होगी, और किसी की भी जरूरत नहीं है, विश्व के किसी भी हमारे देश को जरूरत नहीं है कि वो मध्यस्थता कराइए। भारत और पाकिस्तान का अपना विषय है। पाकिस्तान गिड़गिड़ा सकता, भारत किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है। भारत अपने में सक्षम है। भारत आज मजबूती के साथ पूरे विश्व में अपनी जो दिशा है और दशा है उसको स्थापित कर चुका है। आज मोदी जी की तरफ पूरा विश्व देखता है, इसलिए पूरे देश को कहीं संशय नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम सबको पता है कि पाकिस्तान पूछ वो है जो सीधी नहीं हो सकती, और आने वाले समय में पाकिस्तान का हश्र वो होगा कि आप भी देखेंगे, हम सब भी देखेंगे, नक्शे से मिटने का काम होगा। नक्शे से मिटने का काम होगा। तो ये महामंत्री अमित त्रिपाठी ने इनका साफ तौर पर ये कहना है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमला किया उसका मुंहतोड़ जवाब। पहलगाम आतंकवादी का हमला जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर करके हमने लिया, 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए, 9 से ज्यादा आतंकवादी के ठिकाने पर हमने नस्तो नाबूद कर दिया। उसी उपलब्धियां में भारत की जिस तरीके से सेना की उपलब्धियां भाजपा की तरफ से पूरे देश प्रदेश भर में 13 मई से 23 मई तक के भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जहां पर आज जो है मुख्यमंत्री आवास से लेकर 10-90 चौराहे तक ये यात्रा निकाली गई। तमाम लोग इसमें शामिल हुए, बड़े बूढ़े, स्क्वाड के बच्चे, स्कूल के बच्चे, एनसीसी के बच्चे, डिफेंस के बच्चे, मतलब कि तमाम जो बच्चे सभी शामिल हुए। सभी जितने भी कर्मचारी, चाहे वो नगर निगम की तरफ से वो भी मौजूद है, सिविल डिफेंस भी मौजूद रहा। जो हम आपको बता दें, जो मॉक ड्रिल की भी तैयारियां करा रहा था, कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सक्सेसफुल हुआ। सीज फायर की घोषणा भी हो गई थी। इसके बावजूद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को पहले देखती हो, क्या ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया था, क्या सोच कर दिया गया था, क्या लगता है? क्योंकि उस समय जो इन लोगों ने किया था, आतंकवादियों ने किसी बहन की, किसी की बेटी की, किसी की माँ के, सबका सिंदूर उजाड़ा। इसीलिए मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया कि आपने हमारे घर की बहू बेटियों का सिंदूर उजाड़ा तो हम एक एक करके मारेंगे सबको। इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रखा, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। मतलब कि अगर हम बात करें जिस तरीके से युद्ध हो रहा था, अगर युद्ध भी नहीं हो रहा तो पाकिस्तान युद्ध समझे था, हम बदला ले रहे थे आतंकवादियों को ठिकाने। वहीं अमेरिका आता है बीच में और सीज फायर का घोषणा वो करता है। अगर भारत की तरफ से होता तो ज्यादा बेहतर लगता, क्या लगता है? जो अमेरिका ने रोका था, प्रस्ताव दिया था कि आप लोग आपस में कर लीजिए और मत लड़ाई करिए, लेकिन फिर भी रात में उन लोगों ने सीज फायर का उल्लंघन किया। उसके बाद इंडिया ने फिर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जब उनको आपको खुद की मुंह की खानी पड़ी, और आखिर में इंडिया की जीत हुई। आखिर में इंडिया की जीत हुई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, क्या लगता है? खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता जी। आप मेरे इंडिया को मारेंगे और आप मुझसे पानी की उम्मीद करते हैं? मैं आपको खून और पानी एक साथ नहीं कर, मैं पानी भी नहीं दूंगा, आपको प्यासा मारूंगा, प्यासा भी मारूंगा, मिसाइलों से भी मारूंगा। जिस तरीके से पोस्टर लगा है भारत शौर्य तिरंगा यात्रा चुन चुन कर मारा है, बदला अब उतारा, कहीं ना कहीं बदला पूरा हो गया। मगर
जिस तरीके से पूरी भारत की जनता प्रधानमंत्री के साथ ही सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों के लोग प्रधानमंत्री के साथ है, मगर वहीं सीज फायर की घोषणा अपनी तरफ से ना होकर कहीं दूसरे देश से आती, थोड़ा तो दुख होता है अंदर से, क्या कहेंगे? थोड़ा दुख होता है, लेकिन हमारे सारे मिशन जो थे पहलगांव में, जो हमारी बहनों का सिंदूर उतरा था, उसका बदला आतंकवाद के खिलाफ ले लिया गया था। और उसके बाद अगर सीज फायर हुआ तो वो ठीक ही हुआ, क्योंकि हमारे देश के जो जवान वहाँ शहीद हो रहे थे, जो निर्दोष लोग और मारे जा रहे थे, उसके बाद में इकोनॉमी हमारी जो डाउन जा रही थी, तो उसके लिए जो ट्रंप ने कहा वो भी ठीक ही रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं अभी युद्ध और हो, अभी उधर के लोग और मारे जाएं। अच्छा, यानी कि 100 आतंकवादी से नहीं कुछ होने वाला अभी, क्योंकि काफी आतंकवाद हमला भारत पे किया, हमेशा पीड़ित रहा है आतंकवाद से भारत। जी बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि चुन चुन कर एक एक आतंकवादी मार दिया जाए, चुन चुन के एक एक आतंकवादी मार दिया जाए। हम और भी तमाम लोगों से जानेंगे। हमारे साथ इस समय स्क्वाड के बच्चे मौजूद हैं, जिस तरीके से तिरंगा यात्रा में शामिल हुए तमाम बच्चे, तमाम लोग भी शामिल हुए। तो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश भारत स्क्वाड गार्ड गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज के तरफ से जो बासमंडी 4 बाग में, कैसा लग रहा है तिरंगा यात्रा में शामिल होकर? पहले तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है जी बहुत। आप कहीं ना कहीं स्क्वाड की अब महाकुंभ में भी लोगों की सहायता की, क्या लगता है आगे आने वाले समय में अगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बनी तो पूरी तन्मय के साथ साथ देंगी भारत का? जी जरूर, जी जरूर देंगी। चलिए बढ़िया है। क्या लगता है जिस तरीके से भारत रैली निकाल रहा है, भारत शौर्य रैली, ऑपरेशन सिंदूर से क्या समझती हैं आप? नहीं, सबसे मेन चीज़ तो जो हिंदुओं को अलग करके मारा गया था, वो बहुत हम लोग के लिए था बदलापूर्व। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिपाहियों को जो छूट दी थी कि हाँ जितना लड़ना आपको लड़िए, मुंह तोड़ बदला लिया हमारे सिपाहियों के लिए हम बहुत गर्व करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए लड़ाई करी। और हिंदू चाहे जो कोई भी, सबको एकता से रहेंगे तो कभी लड़ाई झगड़ा भी कोई चीज़ नहीं हो सकती। जैसे हमारा भारत हमेशा एकता में रहता है, लेकिन जो पाकिस्तान ने किया उसका मुंह तोड़ जवाब अच्छा एक भारत ने दिया, तभी ये रैली निकाली गई। योगी जी ने भी हमें बहुत प्रोत्साहन दी। कुछ लाइन क्या कहा उन्होंने, कुछ याद है क्या? कुछ शब्द संबोधन किए? पहलगांव में जो हिंसा हुई थी उसका योगी जी ने अभी स्पीच दी थी, तो उसमें कहा था पहलगांव में जो हम लोग के साथ हुआ उसका बहुत मुंह तोड़ जवाब हमारे सिपाहियों ने दिया। और कहीं ना कहीं तरीके से उन्होंने, और हम लोग भी जितना हो सकता है हम लोग रैलियों में जाते हैं, टीचर्स हमारी स्कूल की लेकर जाती हैं, हमारी स्कूल की टीचर्स हमें ज्ञान देती हैं कि कैसे क्या करना है। अभी हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल हुई थी, हमारी टीचर्स ने, प्रिंसिपल जी ने, महोदया ने, सब चीज़ों ने सिखाया कि मॉक ड्रिल कैसे कर रही हैं। अगर आपको कहीं सूचना मिलती है, कैसे सायरन बज रहा है तो आपको कैसे, कहाँ पर लेट जाना है, कहाँ पे क्या करना है, अकेले में क्या करना है, सब चीज़ हमारी टीचर्स ने बताया। हमारी टीचर्स हम लोग को अवेयर करती रहती है कहाँ पर क्या करना है। घर में तो हम लोग को मिलता ही मिलता है, साथ में बाहर ज़्यादातर। और साथ में सबसे पहला रोल हम लोग की टीचर्स का होता है कि हम लोग को ज्ञान देते हैं सबसे ज़्यादा। ज्ञान देती है। ऑपरेशन सिंदूर से क्या सीखा और क्या लगता है अब आतंकवाद दोबारा हिम्मत करेगा हम तरह भारत की तरफ आंख उठाने का? देखिए, लगता तो यही है कि जो चीज होती है, मतलब उन लोगों ने जो किया आगे भी वो लोग करते रहेंगे, लेकिन हमारे करते नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कह दिया करेंगे तो अब और भी तगड़े से वही खाएंगे। बात है। थोड़ा ही सिर्फ अभी ट्रेलर दिखा है, मूवी तो अभी बाकी है। अगर दोबारा पाकिस्तान ने करा तो पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा इस बार पूरा पाकिस्तान इस बार जाएगा। और रही बात ये जो बार बार परमाणु बम दगाने की वो देते ना, तो उनसे ज्यादा हम लोगों के पास इस टाइम में उनके ड्रोन में एक भी हाथ टिक नहीं पाए थे। क्या लगता है कहाँ से लिया होगा? चाइना से आया था, और तो कहीं से आ नहीं सकता इन लोगों का। चाइना से आया था। खैर, जो चाइना का है या वही जाने जिन्होंने खरीद कर हम पर वार करने की कोशिश की थी। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल किया मैम हम लोगों ने, कहीं ना कहीं भारत पूरे गर्व में है और उपलब्धियां गिनाई जाए। क्या क्या प्रधानमंत्री बहुत सी चीजें के, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, टेरर टॉक एक साथ नहीं, किन इन बातों के किस तरीके से आप देखते हैं? तो हमारे देश को उन्होंने आगे आने वाले कभी भी युद्ध वाली स्थिति हो तो हमें अपने बच्चों को, एनसीसी और स्काउट के बच्चों को हमेशा तैयार रखना है। सारे आम नागरिक जो हैं वो भी तैयार हैं इस युद्ध से निपटने के लिए कि उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे मॉक ड्रिल्स हुई हैं। तो पूरा देश एकजुट होकर इसमें आगे आया है और भारतीय एकता बहुत आगे आई है। जो हमारी 2 कमांडर्स थे जिन्होंने इस मोर्चे को, महिला कमांडर्स थे, उनके लिए तो हम लोग बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। और हमेशा भारतीय एकता बनी रहे और भारत हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहे, इस पे हमें गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर नाम को आप किस तरीके से देखती हैं?
ये नाम इस घटना के ऊपर तो बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि बहुत ही नई दुल्हनों का सिंदूर उजड़ा था और ये बहुत ही मतलब देखकर ही मन बहुत ही विचलित हो रहा था। ऐसी स्थिति में ये ऑपरेशन का नाम बहुत सही था। अब मार खाने के बाद क्या पाकिस्तान दोबारा हिम्मत करेगा, आतंकवाद दोबारा हिम्मत करेगा? आतंकवाद और कभी भी हिम्मत नहीं करेगा। हमारा भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ है और कोई भी मानवता जाति का इंसान कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकता। कोई भी मानव जाति का आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। दोबारा आतंकवाद शायद हमला ना करे, और करेगा भी तो बच्चों का भी कहना, स्कॉट गाइड का भी यही कहना है कि मुंह तोड़ खाएगा और कैदे से खाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंजुला, श्री न्यूज़ लखनऊ। श्री न्यूज़, दमदार खबरें।